एलएलबी का प्रवेश चल रहा था और एलएलबी का प्रवेश पूरी एक प्रवेश समिति थी जो लॉ डिपार्टमेंट में प्रवेश किए जा रहे थे। जो विश्वविद्यालय से मेरिट सूची जारी हुई थी, आवंटन पत्र जिस बच्चे को प्राप्त हुआ था विश्वविद्यालय द्वारा बुंदेलखंड कॉलेज को, उन्हें प्रवेश दिया जा रहा था। महाविद्यालय के पास केवल और केवल इतना अधिकार था कि उसके अंक तालिका जो प्रमाण पत्र हैं उसका सत्यापन किया जाए। उसी अंक तालिका और मार्कशीटों के सत्यापन, जाति प्रमाण पत्र और क्षैतिज आरक्षण के जो भी प्रपत्र बच्चे लगाए थे उनका सत्यापन चल रहा था। उसी बीच में बच्चा अनुज सिंह आया और अपना प्रमाण पत्र लेकर के बिना लाइन के प्रयास किया कि हम सबसे पहले जाकर के अपना सत्यापन करा लें। उसको पहले तो कहा गया कि लाइन से आओ, वो नहीं माना तो लॉ के विभागाध्यक्ष ने उससे सर प्रमाण पत्र मांगा। प्रमाण पत्र मांगने के बाद उसने अपना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का उत्तराखंड का प्रमाण पत्र दिखाया। ये बात हुई कि उत्तराखंड का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तर प्रदेश में मान्य नहीं है, तो उन्होंने फिर दूसरा प्रमाण पत्र EWS का निकाला और उसने कहा कि EWS हमारे पास है, इसके आधार पर कर दीजिए। तो उस संदर्भ में भी कहा गया कि आप दोनों तरफ से या तो उत्तराखंड के निवासी हो या उत्तर प्रदेश के लिए तो स्पष्ट करो, क्योंकि वहाँ छात्राओं की भीड़ थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो प्रमाण पत्र हैं संदेहास्पद प्रतीत हो रहे हैं, आप बाद में आना, जब भीड़ खत्म हो जाएगी तुम्हारा अगर नियमानुसार होगा तो प्रवेश दिया जाएगा। इसी पर छात्र उत्तेजित हो गया और उत्तेजित होकर के उसने जो वहाँ पेन स्टैंड रखा हुआ था या ज़बरदस्ती या भद्रता भी किया और कहने लगा कि आपको अभी करना पड़ेगा, और वो पेन उठा करके पेन होल्डर सहित विभागाध्यक्ष के ऊपर मार दिया। इसके बाद अन्य शिक्षक भी उसको, हमारे एक सेवानिवृत्त शिक्षक प्रोफेसर DP गुप्ता सर थे, उन्होंने उसको रोकने का प्रयास किया, तो उनके साथ भी उसने भद्रता की। फिर सभी शिक्षक और कर्मचारी मिलकर के उसको बाहर निकाले और फिर प्रवेश प्रक्रिया, क्योंकि छात्रों का वहाँ समूह था, प्रवेश देना अनिवार्य था, तो उसको बाहर करके इसी को जब बाहर किया गया तो वह कह रहा है कि हमारे साथ मारपीट की गई, क्योंकि इस तरह की कोई घटना घटित नहीं हुई। और इसकी हम लोगों ने भी थाना नवाबाद में एक FIR के लिए आवेदन कर दिया है। जैसे ही सर उसमें आरोप लगा प्रवेश कार्य चल रहे थे, ये सब आरोप निराधार है। जब किसी का काम नहीं होता है तो किसी के भी ऊपर लगा सकता है और उसके मुंह को हम बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है और अपने शिक्षकों पर विश्वास है कि सामूहिक रूप से जब कोई प्रवेश